अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले IFB चैनल के मोहम्मद यूसुफ साहब एडिटर इन चीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस किस्म के हिम्मत अफजाई के लिए तलबा और तालिबात और न्यू जनरेशन के लिए अपने चैनल में जगह देते हैं और आवाम तक इसके ज़रिए पैगाम पहुँचाते हैं। यकीनन मेरी अहलिया आमिरा बेगम बिनते ख्वाजा सलीमुद्दीन साहब जो RTC डिपार्टमेंट में लेज़र ऑफिसर रहे हैं और इस वक्त वो शिकागो अमेरिका में मुकीम हैं, और उन्होंने और उनकी अहलिया आमिना बेगम साहिबा जो काबिल मुबारकबाद है, जिन्होंने अपनी लड़की को इतनी अच्छी तालीम और तरबियत दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके लड़कियों में 5 लड़कियां आलिमा फ़ाज़िला है और एक BEd है जो निर्मल में स्कूल चलाती हैं। तो उनके माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है बच्चों को तालीम देने में। मेरी अहलिया आमिरा बेगम AKM कॉलेज से BA MA अरबिक लिटरेचर से किए हैं और आलिमा फ़ाज़िला जामिअतुल बनात सईदाबाद हैदराबाद से तकमील किए हैं। उसके बाद वो हमेशा से रैंक कर रही हैं और टॉप रैंक लाती हैं और क्लास में नंबर 1 पे रही थी और काफ़ी ज़हीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और अरबी ज़बान पर, ग्रामर पर काफ़ी अबूर हासिल है। बग़ैर एराब के, बग़ैर तर्जुमे के कुरान शरीफ को पढ़ने की सलाहियत रखती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते मेरी ये ख्वाहिश, कोशिश थी कि उनको PhD करवाया जाए। और 2018 में मैंने उस्मान यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने के बाद उनको PhD करवाया। और डॉक्टर जुल्फ़िकार अली अल हाशमी साहब के जब वो डीन थे, उनके हाथ पर, उनके दस्तखत पर उनका एडमिशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुसलसल 4 साल से मेहनत और जद्दोजहद के ज़रिए डॉक्टर मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह शरीफ साहब असिस्टेंट प्रोफेसर AKM कॉलेज की काफ़ी मेहनत का विषय और उनकी सरपरस्ती रही है। मैं उनका भी ममनून व मशकूर हूँ जिनकी वजह से ये काम मुकम्मल हुआ है। एक्चुअली इनका जो टॉपिक है वो कुरान में तस्बीहात पर है, जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा ये है कि एनालिटिकल स्टडी ऑफ कुरान, होली कुरान, फ्रॉम सूरह मरियम टू पूरे एंड ऑफ द कुरान। एनालिटिकल स्टडी ऑफ सिमिलीज ऑफ होली कुरान फ्रॉम सूरह मरियम टू एंड ऑफ द कुरान। तो इस पे इन्होंने किया है, जैसे कुरान में तस्बीहात हैं, सूरह मरियम से सूरह नास तक 145 आयतें हैं, जिनमें 111 आयतें ऐसी हैं जिसमें तस्बीहात दी गई हैं। जैसे कि कल फराशिल मबसूस व तकुनुल जिबाल कल इहिल मनफूश, क़यामत के दिन पहाड़ रेज़ा हो जाएंगे और रुई की तरह उड़ेंगे। तो एक रुई की मिसाल दी जा रही है। तो इस किस्म की तस्बीहात इन आयतों में किन आयतों में क्यों लिया गया है और कौन से मुफस्सिर ने इसके बारे में क्या लिखा है और क्या कहा है, इस पर काफ़ी मकाला पेश करते हुए तहक़ीक़ की है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह 475 सफ़हात की इन्होंने थीसिस सबमिट की है, जिसकी 6 कापियाँ यानी 4000 करीब 4000 के सफ़हात होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ इन्होंने दाखिल किया और उसको पूरी तहक़ीक़ात और एग्ज़ामिनेशन के बाद उस्मान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स ने उसको कबूल किया। और 19 नवंबर को उनका एक वाइवा था जिनमें 9 प्रोफेसर्स थे, जिसमें केरला और आसाम से भी आए थे। उन लोगों ने भी इनसे अरबी में पूरे सवालात किए कि आपने इस उन्वान को क्यों चुना, इसका मकसद क्या है और इससे पहले भी इस पर काम हुआ है क्या, और कहाँ से कौन सी आयतें, कौन से मुफस्सिर का हवाला आपने दिया है। ये सारी चीज़ें उनसे सवालात करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 80% मार्क्स उनको दिया है उन लोगों ने। और वो मार्क्स उस्मान यूनिवर्सिटी को भेजने के बाद वहाँ पर उनको डिग्री, तहक़ीक़ और तस्दीक़ के बाद ये PhD की डिग्री अवार्ड की गई है। अल साहब, ये 4 साला मुकम्मिल दौर पूरा हुआ, एक फ़ैमिली चलाते हुए कितना मुश्किल था, ये आपने करीब से देखा होगा, इससे बताइए। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो मेरी मसरूफ़ियत एक पॉलिटिकल जमात से मैं वाबस्ता हूँ और बिज़नेस भी करता हूँ। उसके अलावा फिर मेरी बड़ी लड़की अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर रही है, वो भी 8वें और 9वें पारे में है, जामिअतुल बनात से कर रही हैं। और दूसरी लड़की 7th क्लास में प्रिंस एज़म गर्ल्स हाई स्कूल में है। और 5 साल का लड़का मोहम्मद इब्राहिम अली खां फोकस स्कूल में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों की तालीम, तरबियत मेरी ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी, इन तमाम चीज़ों को रखते हुए इतना वक्त निकाल कर इतनी तरीके से पढ़ना, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। मैं सताइश करता हूँ, चूँकि मेरी अहलिया होने की वजह से नहीं, बल्कि जो एंथुसियास्टिक है वो खातून, उनका मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ और हिम्मत अफजाई करता हूँ। और नौजवान नस्ल को, ख़ास तौर पे हमारी बहनों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि दावतों का ट्रेंड चलता है, शॉपिंग का ट्रेंड चलता है, फेसबुक पर चैटिंग होती है, व्हाट्सअप होता है, रील्स पे वीडियोज़ बना के डालते हैं, ऐसी कई लग़वियात। और जहाँ से ज़्यादातर मालूमात होती है, ये सच है, लेकिन ज़्यादातर वक्त जो ज़ाया करती हैं, उनको चाहिए कि आज तालीम के मैदान में आगे आएँ
ख़ास तौर पे जहाँ आलम इस्लाम के अंदर आज इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं, दीन और इस्लाम के लिए जो ज़मीन तंग की जा रही है, ऐसे माहौल में इस बात को आमिरा बेगम ने साबित कर दिया है कि तासुब हो या फ़िरक़ा परस्ती हो या फाइनेंशियल क्राइसिस हो या किसी भी किस्म के हालात हो, उन तमाम को फेस करते हुए हम अचीवमेंट करके अपने टारगेट को पहुंच सकते हैं। इस 4 साल की मुद्दत में खान साहब कोई ऐसा वाक़या बताइए जो बिल्कुल जो है आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ था कि दीनी मामला है, आपने कितना सब्र किया, और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ बताइए वाक़ई, ताकि जो है लोगों को इससे वाक़फ़ियत हो। देखिए, उनके वालिद साहब अमेरिका से आए थे, उनकी बाईपास हार्ट सर्जरी हुई थी, वो यशोदा में एडमिट थे, ग्लोबल में एडमिट थे। उनकी तीमारदारी उस आर्जी तौर पर जो परेशानी थी, फिर वो उनके ज़्यादातर हमारे पास भी रहा करते थे, उनकी खिदमत की। फिर मेरा भी एक छोटा सा हाथ का एक्सीडेंट हुआ था, प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, वो भी क्राइसिस हुआ। फिर 2017 में हमारा लड़का जो हुआ था, अब्दुल इब्राहिम अली खान, छोटा था लड़का, बहुत थे। उन तमाम हालात, घरेलू हालात, ख़ानदानी मामलात वगैरह को भी उन्होंने फेस करते हुए वक्त निकाला। यूनिवर्सिटी को बार बार जाना, सुपरवाइज़र साहब के पास बार बार जाना और उनसे डाटा लेना, हासिल करना, और इसको डाटा और ये थीसिस को लिखना और असातिज़ा से मशवरे करना के बाद किताबों का रेफरेंस लेना, ये बहुत सारा कठिन मरहला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आसानियाँ पैदा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और ये काम तकमील पाया है। मैं ये कहता हूँ कि मेरी अहलिया इस काबिलियत की अहल है और वो डिज़र्व करती थी पीएचडी की डिग्री के, क्योंकि उनके असातिज़ा भी और उनके जो क्लासमेट्स वगैरह हैं बहुत इज़्ज़त करते हैं और बहुत इनकी तारीफ़ करते हैं काबिलियत की। अब आगे जाके क्या टारगेट है, क्या सर्विसेज में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो हम पब्लिक के साथ शेयर करिए? सबसे पहले तो ये है कि मैं ये चाहूँगा कि ये जो इनकी काबिलियत और सलाहियत डिग्री है, ये दीन और इस्लाम और कौम मिल्लत के लिए इस्तेमाल हो, दीन की खिदमत के लिए, दीन की इशाअत के लिए, और ख़ास तौर पे लड़कियों और ख़वातीन के अंदर दीनी माहौल और दीनी जज्बा और दीनी तालीम पैदा करने के लिए इनका वक्त लगें। और दूसरा, दुनियावी एतबार से मानो यूनिवर्सिटी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी, और उस्मान यूनिवर्सिटी है, तेलंगाना गवर्नमेंट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशंस, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स है, टेम्बरिस के जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, उसमें जहाँ कहीं भी मुनासिब तौर पर अगर पोस्ट वैकेंट है तो मैं चाहूँगा कि कोशिश करके उनको वहाँ पर जॉब दिलवाया जाएगा, जहाँ से वो बच्चे और तलबा और तालिबात की भरपूर तालीमी खिदमत अंजाम दे सकेंगे। हाँ साहब, आपने तो अपनी अहलिया को मुबारकबाद दे दी। मैं समझता हूँ कि इसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए, शौहर जब तक के पूरी ज़िम्मेदारी से पूरे चीज़ों को साथ ना दे, क्योंकि आज के दौर में मियाँ बीवी में भी कोऑर्डिनेशन होना और 4 साल की एक जज्बे के साथ ही अगर कोई काम किया जाए तो मेरे हिसाब से कोई नामुमकिन कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि अकेले आगे बढ़ते रहे, काफिला जुड़ता रहा, लोग आते रहे। तो इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि आपका रोल भी बहुत ही अहमियत का है। जी शुक्रिया यूसुफ साहब। यकीनन मैं तमाम शौहरों से कहना चाहूँगा कि अपनी बीवियों की सबसे पहले इज़्ज़त करना सीखें, उनसे मोहब्बत करना सीखें। छोटी छोटी बातें होती हैं, औरत काफ़ी सरफ़ नाजुक होती है और बहुत ही सेंसिटिव मिजाज की होती हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, अखलाक से पेश आएँ। ऐसा है कि अल्लाह ताला हर एक मखलूक को पैदा किया है तो किसी न किसी में कुछ ना कुछ खूबी रखा है, बजाय खामियों के हम उनके अंदर खूबियों को तलाश करें और हम बहैसियत शौहर उनकी किस तरीके से हिम्मत अफजाई कर सकते हैं, उनकी काबिलियत सलाहियत को, उनकी तालीम को उभार सकते हैं, उनको मौक़े दिला सकते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई और इनकरेजमेंट कर सकते हैं, उसकी कोशिश करते रहें। और यकीनन ख़वातीन में बहुत काबिल सब्र का मादा होता है, सलाहियत का मादा होता है, पेशेंस का मादा होता है, पोलाइटनेस होता है। इन तमाम चीज़ों को हम गौर करें उनके अंदर और उन चीज़ों को निखार कर हम अगर दुरुस्त करें तो एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। शर्त यह है कि जिस सलीक़े से तराशा जाए। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ये थे वजाद अली ख़ान, जो ख़ुद में अपनी काबिलियत तो आपके पास मौजूद थी, सियासी तौर पे इन्होंने एक ऐसा कार्य अंजाम दिया जो अपनी अहलिया को भी दीन और दुनिया एक ही घर से ये मिलती है। ये खान साहब, ये पठानों का घर है। ये लोग जो है कोई चीज़ को अगर ठान लेते हैं तो वो मुकम्मिल करते हैं, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो दीन का मामला हो, या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से पे बात करने की सलाहियत इनमें मौजूद है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं आने वाले दौर में नई नस्ल को ये मैसेज ज़रूर जाएगा और इनके जो लड़के लड़कियां हैं उनको अल्लाह जो है कामयाब करे।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।